राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, मीराबाई सा के गिरधर गोपाल की जय। कल हमने मीरा जी के चरित्र में सुना कि मीरा जी के जो गुरुजी थे निवृत्तिनाथ जी, योग की शिक्षा देने वाले, वो विदा हो गए थे और मीरा ने शीघ्र ही शास्त्रों की और अश्वचालन की आवश्यकता योग्यता ग्रहण कर ली थी। और युद्ध के अभी कहते ना, शस्त्र की शिक्षा भी मीरा जी ने सीखी। पर मीरा जी जयमल से कभी कभी कहती रहती कि क्या युद्ध जरूरी होता है। तो जयमल कहता कि जन जोरू और ज़मीन के लिए युद्ध होता ही होता है। और भगवान भी चार भुजनाथ की कृपा से अत्याचारियों के मारे भगवान को भी अवतार लेना ही पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं ही सबको मार दूं, भगवान को क्यों कष्ट दूं। क्योंकि जयमल भी बहुत सूरवीर बन चुका था और शस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुका था। मीरा हंस पड़ी। ऐसा न करना, भगवान धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी उनसे जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। मैं तो कहती हूँ भला हो उनका जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं। तो भाई ने कहा, अरे जीजी, क्या आप अन्याय का समर्थन करती हो। मीरा ने कहा, मैं किसी का समर्थन नहीं करती हूँ, किंतु सोचो तनिक, प्रभु के पधारने मुख्य निमित्त तो दुष्ट लोग ही होते हैं। हिरण्याकश्यपु, रावण, कंस, यह कम वंदनीय है। हे भगवान। उन्होंने, जयमल ने कहा कि बाप रे, मैं तो ये नई बात सुन रहा हूँ। क्या आप बिहारीदास जी ने आपको ये सब बातें बताई हैं। मुझे बताया किसी ने नहीं है। उनके अत्याचारों का समर्थन नहीं करती हूँ। उनके द्वारा सताए गए दिनों की पुकार प्रभु तक आने को, प्रभु को आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं, यदि सताने वाले न होते तो क्या भगवान का अवतार होता। जयमल तो चुपचाप मीरा की बातें सुनता रहा। और फिर मीरा जी अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती है। और मीरा श्याम कुंज में बैठी थी, किनके साथ, अपने गिरधर लाल के साथ। और जो पूजा के पश्चात वह जो बातें सुनती थी, पढ़ती थी, उन्हीं लीलाओं का चिंतन करती थी और खो जाती थी। आज ऐसा ही हुआ। आज पहली बार लीलानुभूति होगी मीरा को, और अभिव्यक्ति भी होगी कि मैंने ही नहीं, भगवान ने भी मुझे अपना लिया है। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघों की धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस करके धरा के वो सिक्त कर रहा था। आंखें मूंदे हुई मीराबाई गिरधर लाल के सन्मुख बैठी थी, बंद नैनों के सन्मुख उमड़ती हुई। अब देखो मीरा बैठे बैठे ही जैसे हम सपने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आज मीरा ने पहली बार ही, वैसे मीरा देखने में दो पैर में बैठी थी, परंतु मीरा थी ही नहीं। भाव समाधि में मीरा खो गई। और मीरा क्या देखती है, कालंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक झपकाना ही भूल गई। यह रूप, यह कारे कजरारे नेत्र, और इतना जैसे ही ठाकुर जी का ऐसा रूप उस जल में कालंदी में देखा, मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ ही वह न जाने कैसे जल में जा गिरी। और उसे लगा कि जल में वो कूद गया है और कोई नहीं, और दो सशक्त भुजाओं वाले, बहुत ही विशाल भुजाओं से उसे ऊपर उठा लिया है। और उसके देह की गंध, वह स्पर्श, और मीरा जैसे बाहर ला करके सुला दी गई, धर दी गई है। किंतु ये कौन है उपकारी, इसने साहस कर नेत्र उघाड़े। मीरा कह रही है, मैंने जब आँख खोली तो प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए और घाट की सीढ़ियों पर चढ़ता उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुए देखकर वह अकारण उपकारी मुस्कुरा दिया धीरे से। वह यह निर्णय ही नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, इसकी दृष्टि मारक है या मुस्कान मारक है। निर्णय भी हो तो कैसे, बुद्धि तो न जाने कहाँ लोप हो गई। और लज्जा से देह जड़ कर दी गई और मन, आह वह हत्यारा,
उसकी बात न पूछो, न जाने किस जन्म का बैर लिया है। अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आँखों में मेरा मन जा समाया। कैसे जा गिरी जल से। लज्जा के मारे जीभ खुलती ही नहीं थी। और जिन्होंने बचाया वही और कोई नहीं, श्याम सुंदरी था। अपनी भुजाओं मीरा को लेकर के आया और सीढ़ियों पे सुला दिया और खुद ही पूछ रहा है। शिला के सहारे उसे बिठाकर वे घड़ा निकाल कर लाता है। समीप रखते हुए बोला, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ा उठवा दूंगा, फिर चले जाना। क्या ना मेरी तेरा। बोलेगी नाय, मुँह से रुष्ट है, भूख लगी है, मेरी माँ ने कुछ खाए को दियो है, ला मुँह पे कुछ फल, मुँह से लेकर कुछ फल खाएगी। उन्होंने फेंटे में से बड़ा सा अमरूद और थोड़े से जामुन निकालकर मेरे हाथ पे धर दिए। लेखा मैं क्या कहूँ, मन प्राण देह सब तो विवश हो चुके थे उनकी बातें सुन करके। और उत्तर में केवल मैंने 2 आंसू ढड़का दिए। अरे तू रोवे क्यों है, रोवे मत, मुँह से सहो ना जाए, तेरा रोना देखकर मैं भी ऐसे हो जाता हूँ। अपने हाथ से मेरे मुख पर लटकती केसों की लटों को एक ओर करके अति स्नेहपूर्ण स्वर में आग्रह किया। बोलेगी नाय मोते। मेरे होठ फड़फड़ा कर रह गए। वाणी को लज्जा ने बांध लिया। कहा नाम है तेरो। मी मी मीरा। मीरा से कुछ बोला ही नहीं गया। 2-3 बार मी मी करके मीरा बोली मीरा, और वो खिलखिलाकर हंस पड़े। और उतने में ही वो क्या देखती है कि वो अब जो देख रही थी समीप की फुलवारी में बैठी, वो क्या देख रही है कि देखते देखते ही वो जो छवि, वो जो झांकी, वो जो श्याम सुंदर का रूप माधुर्य दिख रहा था, वो सब लुप्त हो जाता है। और समीप की ही फुलवारी में बैठी चंपा और चमेली दौड़ कर आई। देखा कि मीरा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। वो बहुत ही व्याकुल है। दोनों ने मिलकर के शीघ्रतापूर्वक जल्दी से सेज बिछाई और मीरा को सुला दिया। चमेली दौड़कर दादाजी के पास गई और दादाजी से कहा कि पता नहीं मीरा को क्या हो गया। और चंपा पंखा झल रही थी और एक और दादाजी को देखते ही हट गई। दादाजी आए, क्या हुआ, मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम इनको छोड़ करके। तो दोनों ने कहा, हम तो कहीं नहीं गई। और जैसे ही मीरा को थोड़ा सा होश आया, मीरा चिल्ला उठी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मीरा ने व्याकुल स्वर में कहा। उसी समय बाबा बिहारन दास जी भी आ गए। दादाजी ने उनकी ओर संकेत करते हुए फिर पूछा, आंखें खोलो बेटा, देखो कौन आए हैं। और जैसे ही धीरे धीरे उनकी आंखें उघाड़ी और लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे सुर में बोली, आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। चारों ओर दृष्टि फेरकर और पुनः लंबी लंबी सांस छोड़कर मीरा ने अपने पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से अश्रुधारा बहने लगी। और जैसे ही मीरा की दशा देखी, बिहारिन दास जी को समझते देर नहीं लगी कि कोई भगवान की बिछुड़ी गोपी है जो देह धारण करके इस संसार में आई है। उसे समझते देर नहीं लगी कि अभी अभी इसने यमुना के तट पर श्याम सुंदर के दर्शन किए। अब तो बाबा बिहारिन दास जी का धैर्य छूट गया। श्री राधे कहते हुए उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। और शाम तक मीरा की वही स्थिति रही। और धीरे धीरे मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा लेकर के गिरधर के सामने बैठ जाती है और अपनी अंगुलियों से झनकृत करते हुए फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार मीरा ने ये पद के रूप में प्रसाद होते हैं। जो सबने सुनाया वो तो था ही, परंतु जो झांकी देखी थी आज सपना सा ही, जागते में भी तो हम सपना ही देखते हैं। जो मीरा ने देखा था, मैं यहाँ बरस से वो करे रे, आज तो रमियो म्हारे घरे रे। उन्होंने कहा, जो मेघ बरसते हैं वैसा सुख मुझे मिला। नन्ही नन्ही बूंदे मेघ गन बरसे, सूखा सरोवर भरे रे। घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछड़न को मोहि डर रे। और मीरा कह रही है कि न जाने कितने जन्मों बाद आज फिर उनकी छवि मैंने निहारी है। अब तो मुझे डर लगता है कि वो छवि, वो झांकी मुझसे फिर बिछुड़ ना जाए। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लीन्यो पुरबलो वैर रे। और मीरा ने कहा कि जो पिछले जन्म का नेह था, आपका तो नेह था, आप तो मेरा मुख देखना चाहते थे, परंतु मैंने ही बैर किया जो अभी तक आप निभा रहे हो। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न भटके। बारिज भवा
अटक अलक लेटी मनो अति सुगंध रस अटके, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके, मीरा प्रभु के रूप लिवानी, गिरधर नागर नटके। आज मीरा जी को श्याम सुंदर की जो छवि देखी थी, तिरछी अलकन और तिरछी ही मुरली और तिरछा खड़ा टेढ़ा श्याम सुंदर, घने घोरे घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं, घने घोरे घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। अब तो जो मीरा के भीतर के भाव थे वही शब्दों में मीरा पिरो करके गा देती थी, सुना देती, वही आगे जाकर के मीरा के पद बन गए और वही मीरा के भजन बन गए। ऐसे प्रभु जान न दीजिए हो, तन मन धन करी बारने हृदय धरी लीजिए हो। और मीरा ने आज कहा कि प्रभु मिल बिछड़न मत कीजिए, कहा प्रभु इसी झांकी में मैं रहना चाहती हूँ। और अब जो झांकी आज मैंने देखी है, धरी हृदय धर लीजिए। अब मैं इसको सखी चंपा से कहती, आव सखी मुख देखिए नैना रस पीजे हो, जिण जिण विधि रीजे हरि सोई से कीजे हो, सुंदर श्याम सुहावण मुख देखा रीजे हो, मीरा के प्रभु श्याम जी बड़ भाग्या रीजे हो। अपनी सखी से कहती है कि अरे सखी आजा, उनके उतने सुंदर नैनों का हम रस पीते हैं और जिस विधि से मेरा प्रभु रीझेगा अब मैं तो वही काम करूँगी, सुंदर श्याम सुहावना, और उनको देख करके ही मैं अब जीऊँगी। और मीरा बहुत ही व्याकुल हो जाती है। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति से भी दिनादिन उनके भजन पूजन का भाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति के गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से भांति भांति के भोजन सामग्री बनाकर भोग लगाती, आरती करती और गा गा कर नाच नाच कर उन्हें रिझाती। शीतल काल की रात में उठ उठ करके उन्हें ओढ़ाती और गर्मियों में रात को जाग जाग कर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन कोई न कोई उनका उत्सव होता ही रहता था। अब तो मीरा रोज़ उत्सव करती ही रहती थी गिरधर लाल के लिए। अब मीरा ही अपना जीवन सर्वस्व लुटा चुकी थी। अब गिरधर लाल को जो कुछ चाहिए, सपने में जो जो देखती थी वो सारे के सारे मीरा जी गिरधर लाल के लिए वही वही कर देती। अब तो मीरा का जागृत और स्वप्न दोनों एक जैसे से हो गए थे। जागृत में मीरा होती तब भी कहाँ होती थी, वो परिवार के साथ होती ही नहीं थी। दिन भर नैन झड़ते रहते, श्याम कुंज में बैठ करके मीरा भजन गाती रहती थी और सपना तो होता ही मीरा के लिए श्याम सुंदर के साथ ही था। और जब मीरा जगती तो कई बार कहती, सखी आती, चंपा आती, अरे मीरा उठ, माँ याद कर रही है। तो मीरा उठती और कहती, अरे पगली मैंने जाग कर के खो दिया, अगर मैं न जागती तो अभी तो मैं उन्हीं के साथ थी। और मीरा गिरधर लाल की याद में रमी ही रहती है। अब तो सब उनको देख देख करके बहुत सुख पाते थे, परंतु माता को बड़ी चिंता रहने लगी थी, क्योंकि माता इसलिए चिंतित थी कि धीरे धीरे मीरा अब संसार से विमुख होने लगी थी। और उन्होंने कहा कि अब करे तो क्या करे तो क्या करे, कैसे इसे समझाए, क्योंकि दादाजी की नज़र 24 घंटे मीरा पर रहती थी। अब ज़्यादा माँ समझाती तो मीरा हामी तो भरती जाती थी, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता था। बाद में वापस वही चार भुजानाथ के पास जाती। चारे भुजा से मारी विनती सुनियो, सिरे जनिहार सुनियो, सिरे जनिहारे, नैया पड़ी है मजेदार उतारो पार, नैया पड़ी है मजेदार उतारो पार, मोरे मुकुट सिरे सोएना, कुंडल झलकते कान, कुंडल झलकते कान, सुनियो जी चित लगाए उतारो पार, सुनियो जी सिरे जनिहार
उतारो पार, उतारो पार। जहाँ देखूं वही म्हारा कान जी दिखे, म्हारा पेरीमी भगतारा मन लाल जी दिखे। मीरा से कोई पूछता, अरे मीरा कभी तो हमसे भी बात कर लिया कर। और जयमल भी कहता, जी जी सा, आप तो जब देखो गिरधर लाल को लाड लड़ाती रहती हो, कभी 2 घड़ी मुझसे भी बात कर लिया कर, कभी मेरे साथ भी खेल लिया कर। तब मीरा फिर कहती, जहाँ देखो वही म्हारा कान जी दिखे, म्हारा प्रेमी भगतारा माने लाल जी दिखे। ऐसे मीरा का पूरा दिन उसी में रहता। और धीरे धीरे जो जयमल छोटा भाई था वो भी मीरा की संगति से भगवान का भक्त बन सा ही गया था। और आगे जाकर के वही जयमल बहुत बड़ा भगवान का भक्त बनता है, परंतु अभी तो उनके कंधों पर बहुत जिम्मेवारी है। और दादाजी से आकर के मीरा की स्थिति भी बताता रहता कि कैसे मीरा है जो दिन भर गिरधर लाल में, आपको पूरा पता नहीं है दादो सा, जब आप मीरा जी की स्थिति देखते हो तो देखते ही रह जाओगे। कैसे खुली आंखों से मीरा सपना देखती है अपने गिरधर लाल के साथ होने का। और सांवल सा से कहती, हरि बीना मोरी, गोपाल बीना मोरी, लक्ष्मीनाथ बीना मोरी, कोने खबर ले, कोने खबर ले। आज जब दादाजी ने मीरा जी से पूछा कि मीरा तुम्हें क्या हो गया था, तो कैसे बता देती। लज्जा के मारे पल के झुक गई और जीभ तो खुल ही नहीं रही थी। कैसे कह देती कि आज क्या देखा और क्या हुआ और किससे मुलाकात हुई है और कौन इतने समीप था। उनकी वो देह की गंध और वह स्पर्श मीरा अभी भूल ही नहीं पा रही थी। और दादाजी समझ गए कि आज मीरा को लीला की अनुभूति हुई है और अभिव्यक्ति ठाकुर जी ने खुद आकर मीरा को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मीरा ने तो अपना विवाह गिरधर लाल से कर ही लिया था। और आगे की कथा अब कल। आज इतना ही। हमारी आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा करके पुण्य लाभ कमाना, क्योंकि धरती पर आकर के भगवान का भजन बन जाए, भगवान के दर्शन और भक्ति का प्रचार हो जाए, इससे बड़ा धरती पर आकर के मनुष्य जीवन सार्थक करने का कोई साधन है ही नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीराबाई के गिरधर गोपाल की जय।